कुछ कास्टें ऐसी थी जिनकी जगहों के नाम पे लोगों की कास्टें पड़ी। तो यही जब कोई आदमी मुझसे भी पूछता है ये डेंग क्या है, मुझे भी काफ़ी मतलब जवाब नहीं दे पाता हूँ। लेकिन आज मैं आपकी मुझे मौका मिल गया आपके माध्यम से जवाब देने का, पता चल जाएगा। मतलब बताने का कि डेंग जो है ये डेंग भट्टल था, एक राजवाड़ा था, और उस राजवाड़े में हमारे जो राय खानदान का पूरा वहाँ राज था। और उसके बीच में जब ये वहाँ से शिफ्टिंग कुछ लोगों की होगी, तो जिस वजह से डेंग खान में राय खानदान से जो लोग आगे थे उनको जगह के नाम पे जो है डेंग जाना लगा और डेंग कास्ट पड़ गई। ये जो हम डैंग साथ में लगाते हैं, बड़ी बार हमें लोग पूछते हैं भाई ये डैंग क्या होता है। और डैंग, जहाँ तक मेरे को नॉलेज है या जहाँ तक मैंने सुना है, डैंग जो है वो कन्वर्ट हुए थे, राय हुआ करते थे। लेकिन पूरी जो जानकारी मेरे को भी नहीं है, इसलिए मैंने जो है ये पूरी स्टोरी जो है डेंगू पे ही केंद्रित रखी है। और डैंग खानदानी आखिर कैसे बनी, कैसे डैंग जो है राय से जो डैंग कन्वर्ट हुए, सुन्नी मुस्लिम्स कन्वर्ट हुए, इसमें डैंग खानदानी कैसे पड़ी। और आम लोगों के लिए भी एक ये लेसन जाएगा कि कैसे डैंग जो है ये आए हैं और डैंग खानदानी बनी है। और हमारे साथ यहाँ पे जावेद डैंग साहब मौजूद हैं, इनसे हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ यहाँ पे गुलजबेर डैंग साहब हैं, इनसे भी हम जानकारी लेंगे कि हमारी हिस्ट्री है क्या, हम कैसे जो है पहले राय से कन्वर्ट हुए, सुन्नी मुस्लिम्स बने, और डैंग कास्ट कैसे पड़ी। तो सर, जावेद सर, पहले आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। आप थोड़ा सा हमें बताएं ब्रीफिंग कि क्या था, मतलब पहले हम क्या हुआ करते थे और कैसे ये जो खानदानी डैंग है ये सामने आई। डेंग असल में एक जगह का नाम था, जी डेंग भटल में। जी हम असल में राय हैं। जी जब वहाँ से हम आए तो यहाँ लिखा गया डेंग 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 भटल से, डेंग भटल से, उससे हमारी ये कास्ट लिखी गई जगह के नाम से, डेंग कहते हैं हमें। जी वरना हम राय खानदान से, और राय हमारी ज़ात है। जी। सर, क्या वजूहत रही होंगी कि मतलब जो कन्वर्ट होना पड़ा और राय से जो है मुस्लिम धर्म को अपनाना पड़ा, और अभी तक जो है ये खानदानी डैंग खानदानी के नाम से जानी जाती है, और कितनी तादाद होगी। तकरीबन हमने बुजुर्गों से सुना है, शाह फरीदुद्दीन ने बगदाद में ख्वाब देखा, उसको अल्लाह के हुक्म से हुक्म हुआ रियासत कश्तवाड़ में जाओ। हमारा राजवाड़ा था डेंग भटल में, वहाँ से होते हुए वो आए, और महाराजा कीरत सिंह राय जो थे उन्होंने दीन कबूल किया। जी तो वहाँ से हमारी शुरुआत है। तो हम डेंग के नाम से हमें लोग कहते हैं, वरना हम राय हैं। जी। जी। तो डिस्ट्रिक्ट रामबन की अगर हम बात करें, कहाँ कहाँ पे जो है ये डैंग खानदानी डेंग है। हमारे जो है नील के अंदर तकरीबन 200-300 घर है। जी हमारे ताजाल में तकरीबन 100 घर, जी तकरीबन 30 के करीब जो है यहाँ मकरकोट एरिया में रहते हैं। जी तो सुनने में आया जो कश्मीर में है, जी जो टैंक लिखा जाते हैं, जी टैंक लिखते हैं, टैंक पोरा भी है नाम जगह जी का, जी। और टैंक उनकी ज़ात है, हकीकत में वो भी राय है। अच्छा। हाँ। जी जी जी। तो गुलजबेर साहब भी यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है। गुलजबेर साहब, क्या कितना आप जानते हैं ये डैंग खानदानी के बारे में, कैसे मतलब ये कन्वर्ट हुए और क्या ज़रूरत पड़ी, और डैंग भटल जो जगह का नाम था वो क्या पूरी स्टोरी है, कैसे मतलब डैंग खानदानी बनी। सबसे पहले अरफात जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप हमारे जो मेन जो जगह है जहाँ पे आप आए हैं, बिल्कुल। जहाँ डेंगू का मतलब मेन मेन तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन फ़िलहाल आपकी जो पोस्ट जो पीछे आपके जो बुज़ुर्ग हैं वो यहीं से आबाद रहे हैं। तो जैसे हमने भी अरे जैसे यहाँ पे जावेद डेंग साहब ने आपसे अर्ज़ किया कि डेंगू के बारे में, जैसे मैंने भी सुना है बुज़ुर्गों से, इनसे पहले कुछ बुज़ुर्ग हमारे आज भी मौजूद हैं। तो ये उससे पहले जो कीरत सिंह राय, मोहर सिंह राय, जी या उससे पहले हमारा डेंगापाल राय जो जी सबसे पहले जिसका यहाँ आना हुआ है। तो ये हम सुनते हैं कि हिमाचल से आए हैं, कुछ राजस्थान से आए हैं। उसके बाद मैंने ये भी सुना है कि रेनावाड़ी कश्मीर में भी ये गए हैं। जी फिर वहाँ से हजरत करने के बाद फिर ये संगलदान का जो एरिया है जिसको डेंग भटल के नाम से जाना जाता था। जी तो डेंग भटल जो था एक राजवाड़ा था, और उस राजवाड़े के बीच में हमारे जो पीछे जो हमारे बुज़ुर्ग थे जो भी रहे होंगे, तो उनका वहाँ पे पूरी हुकूमत थी उस वक़्त। जी डोगरा शख़्सी राज जिसको कहेंगे हम। तो उस दौर में मैंने सुना है कि उनका राजवाड़ा हुआ करता था डेंग भटल, ये पूरा संगलदान अरनास तक लगभग, जी मतलब यहाँ तक उस साइड तक जितना भी डेंग भटल आता है उसी के नाम से, उसी वजह से हमारा जो कास्ट है, जो डेंग भटल की वजह से हमारी कास्ट डेंग पड़ गई। जी बेसिकली जैसे पहले ही कहा गया कि डेंग जो है बेसिकली राई कौम से ताल्लुक़ रखते हैं। तो अब उसके बाद इनका आना जो है सुना गया है कि ये नील में सबसे पहले वहाँ से आकर
उस वक्त जो शख्स राज में हमने ये भी सुना है कि जो उस वक्त हमारे जो कोई बुजुर्ग थे उन्होंने कोई दरख्त काट दिया जी वहाँ पे। उस वक्त दरख्त वगैरह काटना बड़ा जुर्म था। जी तो उस वक्त जो पूरा इख्तियार थे वो गार्ड को थे। जी तो उनके साथ कोई बहसोबाजी कोई उसने उस वक्त, क्योंकि हमारे जो राजवाड़े में उनका बड़ा असर रसूख था, उन्होंने कोई गलत बोला तो उस वजह से उन्होंने कोई आक्रमण किया वहाँ पे उनके साथ। जी जी उस वजह से उनको भागना पड़ा वहाँ से, वो नील आ गए। जी तो नील में जब वो आ गए तो नील के बाद वो डेंग जो है ख़ानदान हमारा कुछ यहाँ पे खौड़ा में आ गया, कुछ ताजियाल में बैठा हुआ है। जी इसके बाद कुछ लोग यहाँ से इन जगहों से उठ के रामन बैठे हैं इस वक्त, कुछ जम्मू बैठे हैं। तो हमारा कुछ ख़ानदान का हिस्सा जो है गोल में भी है, अभी भी जो है वहाँ पे मौजूद है। हमारे कुछ लोग डेंग ख़ानदान के जो यहाँ से ही गए होंगे या वहाँ ही के थे, जी तो आज भी वो मौजूद है डेंगू के जो है संगलदान गोल में। तो इसलिए ये हिस्ट्री है कि डेंग ख़ानदान एक बहादुर कौम से है। उन्होंने पहले राजाओं के दर में हुकूमतें की हैं, उसके बाद आज भी आप देखेंगे तो ये एक निडर कौम है, गैरतमंद कौम है। जहाँ पे भी आप नज़र दौड़ाएंगे, हमारे एरिया में ताजाल में देखिए आप, नील में देखिए आप, और यहाँ हमारे इस इलाके में देखिए आप, या इससे अलावा हिजरत करके जो बाहर गए, तो मैक्सिमम जो है इस वक्त भी हमारे ख़ानदान के लगभग डेंग ख़ानदान जिसको हम राय भी कहते हैं, कम से कम 600-700 लोग हमारे जो नौजवान हैं या बॉडी जो बेल्ट फोर्स में भी इस वक्त मुख्तलिफ आप देखेंगे, आप सर्वे करेंगे कि ताजाल में मतलब मैक्सिमम लोग आपको बेल्ट फोर्स में मिलेंगे, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्स हो, डिफेंस हो, और सेम हालत नील में भी ऐसे ही है। और मैक्सिमम एजुकेशन में भी हमारे बहुत सारे ऑफिसर रिटायर्ड हुए हैं नील से। या इस वक्त आप देखेंगे कि मेडिकल स्ट्रीम में आप लेने तो हमारे डॉक्टर्स यानी अब केएस ऑफिसर्स भी माशाल्लाह हमारे ख़ानदान में हैं, आगे हैं। और मैक्सिमम एमबीबीएस लोग हमारे आगे हैं, यानी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में जो है डेंग ख़ानदान जो है, जैसे पहले उन्होंने हुकूमत की है या जिस तरीके से उनका बहुत ही उस वक्त रहा है अपना रोल, और आज भी वो माशाल्लाह पूरे तरीके से छाए हुए हैं हर जगह। जी गुरबत भाई, जिस तरह से आपने कहा कि संगलदान में ये जो जगह पड़ती है डेंग बटल, क्या अभी भी वो जगह है, मौजूद है वहाँ पे? आज भी वहाँ पे बसते हैं जो राय हैं। हाँ जी राय जो है हमारे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। आज भी बहुत राय जो वहाँ बसते हैं, कुछ उधमपुर में बसते हैं, मगर उधर ही से गए हैं वो भी, शंगुलदान से ही। अच्छा हाँ, वो हमारे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। बुजुर्गों से सुनते थे, एक मोर सिंह राय हुआ करता था उधर का, वो हमारे बुजुर्गों का बिल्कुल क्लोज उनका कज़न था वो। तो जैसे अगर मतलब जो अभी आप बता रहे हैं कि वो राय खानदानी के अभी भी लोग हैं, जो कन्वर्ट हो गए अभी भी हैं, क्या कोई आपस में बातचीत वगैरह होती है कभी? पुराने बुजुर्गों की होती थी, अब नए लोग के हम नई जनरेशन का नहीं है इतना तालमेल। नहीं है तालमेल। अच्छा, आपका है कुछ? अभी हमारे बहुत सारे राय वहाँ है जिनसे हमारा मतलब राब्ता है। अब उनको भी शायद कुछ तो मालूम रखते हैं कि राय फैमिली से। आप देखिए जैसे हम लोग आगे हैं, मतलब उस ख़ानदान से काफ़ी ये लंबा सफ़र है, बिल्कुल काफ़ी समय पहले से ये लोग जो है ये आ चुके हैं वहाँ से, और ये मतलब कन्वर्ट हो चुके हैं। लेकिन जैसे हमारे वहाँ अभी भी काफ़ी दोस्त हैं हमारे जो राय फैमिली से बिलोंग करते हैं। कुछ तो हमारे, मैं नाम लेना चाहूँगा, जैसे हमारे एक पठौड़ी साहब है, लाल सिंह राय जी, रामबन में भी उनका मकान है। तो इस तरीके से उनके जो ख़ानदान के लोग हैं, या हमारे मतलब यहाँ संगलदान में जहाँ हमारी जो मतलब बताया जाता है बुजुर्ग, जैसे हमारे अंकल जी ने कहा वो कि जब पुराने बुजुर्ग वहाँ तता पानी के बहाने से जाते थे या वगैरह, उनका तब तक सुना में आया कि वो कहते थे कि जो बुजुर्गों का उनका राब्ता था कि आप आइए तो आपका अभी भी ज़मीन शमीन का जो है वो तो आप नेचुरली कट गई होगी, लेकिन तब पुराने ज़माने में कुछ पीढ़ी पहले तक वो मतलब उनका बुजुर्गों का जो राब्ता था उसमें उनका था कि मतलब वहाँ पे हमारा जो एरिया है, जो हम वहाँ राय लोग रहते हैं, उनसे बराबर राब्ता था। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो अरफाज डैंग जब भी हम किसी को मतलब बताते हैं तो वो उनका एक सवाल रहता है कि ये डैंग क्या है और क्या ख़ानदानी है ये। तो इसीलिए हमने भी चाहा कि हमें भी जानकारी मिले और हमारे द्वारा जो है पूरी दुनिया को, जनता को भी जानकारी मिले आखिरकार डैंग ख़ानदानी है क्या और कैसे आई। तो जैसे आपने कहा कि आज की दौर में अगर हम बात करें MBBS KS ऑफिसर्स निकल के सामने आ रहे हैं, तो पिछला दौर कैसा था? मतलब ये तो अब जो है नई सदी में जो है नए लोग सामने आ रहे हैं पढ़ाई में, तो पहले जो थे पुराने रीति रिवाज के साथ ही रहते थे। देखिए वो तो क्लियर हो गया कि पहले के लोग हमारे जो है राजवाड़ों में राज करते थे, तो नेचुरली अच्छे रहे होंगे। तो उनका आज भी जो स्वभाव है आप देखेंगे कि हमारे जो खानदान के आपके लोग जितने भी मिलेंगे, चाहे वो आप मैंने कुछ दिन पहले फेसबुक पे भी शेयर की थी फोटो पुराने जो बुजुर्गों की, वो आज भी उनका जो आप फेस देखेंगे तो वो एक बहुत ही मतलब शानदार टाइप में लगते हैं। वो एक बहुत ही
उनके देख के पता चलता है कि वाकई में ये इनका कोई राज रहा होगा कहीं पे। तो इसी तरीके से उसके बाद जो बीच वाला एक टेन्योर आ गया, जब जैसे कहा कि बीच में जब लोग वहाँ से हिजरत करके आ गए तो उन लोगों ने यहाँ पे कुछ मुख्तलिफ उनकी हालात रहेगी, क्योंकि राजवाड़े तो ख़त्म हो गए, उनके सारे सिस्टम जब ख़त्म हो जाता है तो वो लोग यहाँ पे जब हिजरत करें उनको नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करनी पड़ी। फिर जो ये इलाका आप देख रहे हैं कि मतलब वो लोग जब आए यहाँ पे, जो हमारे जो पीछे जो बुजुर्ग थे, मतलब उसमें थे क्या, मतलब कुछ चंद लोग होते, एक दो का एक या दो होते, उन्हें नील में जब वो लोग बैठे तो उन्होंने वहाँ पे भी अपना जो है ठिकाना बना के, कुछ उनमें से एक आधा नीचे आ गया यहाँ पे, तो उन्होंने बड़ी यहाँ पे उनकी जो, क्योंकि वो कन्वर्ट हो गए, दूसरी जगह से हिजरत करके आए, फिर उनकी शादियाँ जो है यहाँ पे जिन लोगों के साथ हमारी शादियाँ मतलब बुजुर्गों की हुई हैं, तो उन्होंने वो उनके पास भी कुछ रहने लगे, फिर उनके द्वारा उनकी माध्यम से उनकी शादियां यहाँ पे हुई, फिर उनके माध्यम से ही यहाँ पे जो ज़मीन वगैरह का रहना बसना था वो यहाँ पे हुआ। तो इस हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन लोगों ने बड़ी मतलब पहले स्ट्रगल की बिल्कुल क्योंकि यहाँ पे नए सिरे से वो आए, जो उनका पीछे राजवाड़ा था या उनके जो लोग थे वो वहीं रह गए, उसके बाद उनकी हालात बदल गई, ऐसी परिस्थितियाँ अब बीच में आ गई कि उनका जो है कन्वर्जन भी हो गया ख़ानदान में। तो उन लोगों ने यहाँ पे आकर स्ट्रगल करने के बाद जो भी लोग यहाँ पे रहे हैं, चाहे मतलब आपने राजा सखी डेंग का नाम सुना होगा, जी। वो हमारे जैसे मतलब जो दादाजी थे या उनके जो ग्रैंडफादर, उनके जो वालिद थे ऊपर, तो उन्होंने जो राजा सखी डेंग था, एक अच्छा नाम था उस वक्त भी, उस दौर में भी उनका बहुत ही, जब यहाँ पे जम्मू कश्मीर में शेख साहब की सरकार थी, वो आकर उनके पास अक्सर रुका करते थे। उस वक्त JNK में एक ही DG नहीं होता था, IG होता था, वो अक्सर उनके पास यहाँ पे जब गुजर बसर हुआ करता था वो उनके पास रुकते थे। तो उसके बीच में हमारे जो और भी जो हमारे यहाँ ख़ानदान में लोग थे वो मतलब अच्छी काम, मतलब ठेकेदारी कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह थे, और अच्छा उनका रहा है, रहन सहन अच्छा रहा है। और उस दौर में तो आपने सुना होगा कि राजा सखी डेंग जो था उसके यहाँ पे मतलब रहने का जो जैसे हिस्ट्री की आप बात कर रहे हैं, तो उनके ही मकान में मतलब टीन हुआ करता था। और उसके अलावा मौलवी अब्दुल सुभान साहब, जो हमारे ऑनरेबल जो उस वक्त के MLA थे, मौलवी अब्दुल रशीद साहब, उनके वालिद साहब, और चंद एक दो कुछ और होते बीच में, जैसे सुनने में आता है हमें। तो मतलब इतना मतलब असर रसूख भी था और सब कुछ होने के बावजूद भी, लेकिन जो तबीयत के जो थे वो बड़े ही, ये ख़ानदान जो है बड़ा डाउन टू अर्थ रहा है। और आज भी आप देखेंगे कि उसके बाद जब वो एक माहौल, एक वो वक्त गुजर गया, तो जो आने वाली पीढ़ी हमारे ख़ानदान में आपको मैक्सिमम लोग बच्चे जो यहाँ के हैं बड़े ही, जिसमें आप भी आते हैं माशाल्लाह, बड़ी हार्ड वर्किंग है सबकी, और सब लोग जो है इस वक्त बड़ी तेज़ी से जो है आगे ख़ानदान में बढ़ रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में आप और भी चश्म चराग ऐसे देखेंगे, जो यहाँ के जो हमारी ISI मतलब KS मतलब JK की जो फील्ड में भी जो है काफ़ी डेंग ख़ानदान में मेहनत कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में ये ख़ानदान और भी उभरेगा, हमारी यही दुआ है। और इन फील्डों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो इस वक्त बहुत मेहनत कर रहे हैं। और डेंग ख़ानदान जो राय, बेसिकली जो आप पूछ रहे हैं कि राय क्यों कहा गया है, ये डेंग क्यों कहा जाता है, डेंग पहले ही कहा कि ये जगह डेंग भट्टल के नाम से जो है एक राजवाड़ा था, उसको वजह से जब वो लोग यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे जब उस वक्त जब वो कागज़ वगैरह बनाते थे उस वक्त शख्सी राज में, तो इसलिए जब जैसे आप, मैं मिसाल देना चाहूँगा, जैसे जम्मू है तो जम्मू के नाम पे जम्मू पड़ा, सांबा जो है सांबा के नाम पे संब्याल हो गए, इसी तरीके से कुछ कास्टें ऐसी थी जिनकी जगहों के नाम पे लोगों की कास्टें पड़ी। तो यही जब कोई आदमी मुझसे भी पूछता है ये डेंग क्या है, मुझे भी काफ़ी मतलब जवाब नहीं दे पाता हूँ, लेकिन आज मैं आपकी, मुझे मौका मिल गया आपके माध्यम से जवाब देने का, मतलब बताने का कि डेंग जो है ये डेंग भट्टल था, एक राजवाड़ा था, और उस राजवाड़े में हमारे जो राय ख़ानदान का पूरा वहाँ राज था। और उसके बीच में जब ये वहाँ से शिफ्टिंग कुछ लोगों की होगी, तो जिस वजह से डेंग खान में राय ख़ानदान से जो लोग आगे थे उनको जगह के नाम पे जो है डेंग जाना लगा, और डेंग कास्ट पड़ गई। जी सर, क्या मैसेज आप देना चाहेंगे किसके बारे में? इसी के बारे में, आम जनता के लिए जो ये जानना चाहते हैं कि डेंग आखिर थे क्या? उम्मीद करेंगे लोगों को थोड़ा बहुत जानकारी जो मिली होगी। इंशाल्लाह डेंग बहुत अच्छे लोग थे, इंसाफी लोग थे, लोगों पर, गरीबों पर, मजलूमों पर इंसाफ करते थे, पीछे से होते आया, ऐसे ही हमने बुजुर्गों से सुना, आज भी इंशाल्लाह लोगों के साथ इंसाफ करते हैं। भाईचारे से जियो, आराम से जियो, खाओ पियो, आराम करो, ऐश करो पूरा मन से। दुनिया में 4 दिन है, इसको सुकून से इंसान जीना चाहिए। बिल्कुल। तो सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप भी? नहीं, बस इतना है कि डेंग ख़ानदान एक बहुत ही सेकुलर कौम है। ये जैसे आपको हमने पहले ही कहा कि मतलब हम हिंदू से होके मुस्लिम बने हैं, एक शिफ्टिंग कौम है। और एक आज भी एक मैसेज है कि हम जिस भी कौम में रहते हैं हमारा बहुत ही भाईचारा है, हम सब लोगों से मिलते हैं। आपने देखा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमारा मैक्सिमम
सबके साथ प्यार मोहब्बत से जीना है। इस ख़ानदान की यही तो एक मिसाल है कि हमारे यहाँ हिंदू बरादरी रहती है। आज भी हम उनकी जो ख़ानदान में जो लड़कियां हैं, बहनें हैं, हम उनकी भाषा में बहन के तौर पर नाम लेते हैं, भाई के तौर पर हमें मतलब आपस में प्यार मोहब्बत। और हम जहाँ भी जम्मू कश्मीर से बाहर जाते हैं, किसी भी स्टेट में जाते हैं या अपने स्टेट में, हमारा एक ही होता है कि हम अमन से रहना चाहते हैं, प्यार मोहब्बत से रहना चाहते हैं। और हमारा यही मैसेज है ख़ानदान का कि सब भाईचारे से रहें और अपने मुल्क के लिए, अपने कौम के लिए, अपने इलाके के लिए, अपने लोगों के लिए, चाहे वो किसी भी मज़हब मिलत से है, उनके लिए काम किया जाए और मोहब्बत से जिया जाए, ताकि भाईचारा, आपसी मोहब्बत, यही वतन को, मुल्क को, स्टेट को आगे लेकर तरक्की की तो और गामजन हो सकती है। शुक्रिया। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। और जिस तरह से मेरा नाम भी अरफाज डैंग है, तो मैं जब भी किसी का इंटरव्यू करने जाता था तो यहाँ जाता हूँ तो मेरे से यही सवाल पूछा जाता है कि ये आखिर डैंग होता क्या है। तो मैंने भी कोशिश की कि थोड़ी बहुत नॉलेज थी और ज़्यादा मैं इसको ले सकूँ, और अपने यहाँ भाई हैं, चाचू हैं, इनसे भी जो इनके पास जानकारी थी वो आप तक पहुँचाने की कोशिश की आखिर ये डैंग होता क्या है और कहाँ से ये जो शुरुआत हुई है डैंगों की। और भी कोई जानकारियाँ हमें मिलेंगी, हम वो भी आप तक साझा करेंगे। उम्मीद करेंगे ये प्रोग्राम आपको ज़रूर पसंद आएगा और आप इसको शेयर भी करेंगे और सारी दुनिया इसको पसंद करेगी, कमेंट्स करेगी, कमेंट्स में अपनी राय देगी। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।